दीवाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और किसकी सत्ता है? अरे नीचे प्रजावल रे तो उसको भयंकर क्रोध आया हिरण्यकशिपु को, और खड़ग लेकर के कहता प्रहलाद आज मेरे हाथों तेरा वध होगा। जैसे ही मारने के लिए दौड़ा तो संध्या अमर के दौड़े, बोले महाराज रुको रुको, एक मौका हमको और दो, एक मौका और मांगा। और जैसे ही एक मौका और मांगा, हमें एक मौका दो, हम इनको पढ़ाएंगे, अब असुर बनाएंगे। लेकर के चले विद्यालय में, पढ़ाते हैं, असुर बनाते, वो केबे क्या नहीं, ये पढ़े क्या महाराज। एक दिन ऐसा आया कि इनको कहीं बाहर जाने का मौका पड़ गया, तो संध्यामर के दोनों बाहर चले गए। अब ये दोनों जब बाहर चले गए, स्कूल में कोई है नहीं मार साहब, तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। बाकी विद्यार्थी बोले क्यों रे प्रहलाद, तेरे पास ऐसे बहुत जादू मंत्र है यार, अग्नि तेरे को जलाती नहीं, पहाड़ से गिर के तू मरता नहीं, हाथी तुझे कुचलता नहीं, जहर से तू मरता नहीं, तलवार तुझ पे चलती नहीं, आखिर तू है क्या? ऐसे दो चार आइटम हमको भी बता। प्रहलाद जी कहते बोले जादू मंत्र के आइटम नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है। कौन भगवान? कैसा भगवान? बोले वही परमात्मा नारायण पूर्ण ब्रह्म, उनकी भक्ति करते जीव अपने जीवन का कल्याण कर लेता। अच्छा, तो ऐसी भक्ति तो हमें भी बता। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, और प्रहलाद जी ने ली है मृदंग महाराज। बीच में प्रहलाद जी मृदंग लेकर के खड़े हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं। कौन सा कीर्तन? प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के संग मिलकर के भगवान का कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? अरे आपने खबर पढ़ रही है? पढ़ रही किसको कीर्तन कर दिया? नारायण भगवान। तो मुझे दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। हिरण्यकशिपु की सेना का ध्यान करा। हिरण्यकशिपु ने कहा दिया जाओ देख करके हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है। चला एक मंत्री पता करने के लिए कि विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है, और जैसे ही पता करने के लिए चला, वो मंत्री घोड़े पर आरूढ़ होकर के चला विद्यालय में देखने के लिए। और इधर विद्यालय में क्या हो रहा था?
में नारायण मुझ में नारायण, मुझ में नारायण, ये तुझ में नारायण, मुझ में नारायण। वो जाति को वहाँ नारायणी नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। अरे, उसको हाथ लगाया, वो भी कीर्तन करने लगा, तीसरा भी कीर्तन करने लगा, चौथा भी कीर्तन करने लगा। सबसे बड़े मंत्री, सारी सेना आ गई, आखिरी मंत्री बचा, जाओ तुम जाकर के देख क्या जो जाता है वापस आता नहीं, कहाँ जाते हैं? ये भी चला बड़े पकड़ करके कि सब और जैसे ही कीर्तन करते देखा, रे दुष्टो, खाते महाराज की हो और तुम बजाते प्रहलाद के साथ हो, आज देखो तुम्हारी खेर नहीं। वो तलवार लेकर के दौड़ा मारने के लिए उन लोगों को, और जैसे ही उसने तलवार अड़ाई कि वो क्या करने लगा महाराज, श्रीमन नारायण दोनों हाथ उठा करके हे श्रीमन नारायण 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 तुझी नारायण, चंद्र नारायण, हे सूर्य नारायण चंद्र नारायण उतारी नारायण नारायण नारायण, ओ तारा नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण और क्रुद्ध करके राजा हिरण्यकशिपु चला है, और जैसे ही पहुंचा तो स्कूल में क्या देखता है, कीर्तन हो रहा है, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा सब कर रहे हैं, और ऐसे जोर से कीर्तन चल रहा है। उस कीर्तन के मध्य में हिरण्यकशिपु क्रोध करके दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आया, मेरे शत्रु का नाम ले लो, चारों तरफ इस जनता को बगावत करवा दी है। कहा मेरे दुश्मन का नाम क्यों ले रहे हो? कहाँ गए? अरे दुर्मुख, दुर्मुख कहाँ चला गया? क्या देख रहे हो? इस निठल्ले लड़के ने सारी जनता के अंदर बगावत करवा दी है, इसलिए ये जनता भी इसके साथ साथ ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहे, इन सबको पकड़ करके और के खाने में डाल दो। मूर्ख कहीं के मेरे दुश्मन का नाम ले लो, कहीं पेटवा दबा दूंगा। जिसे आप अपना शत्रु कहते हैं, हाँ, वो आपका शत्रु नहीं, वो जगत पति है, जगत आधार है, जगत वसु है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और उन्हें आप अपने शत्रु कहते हैं। कौन? हे पिताश्री, अपनी मूढ़ बुद्धि से समझिए कि जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है वो आपका शत्रु कैसे हो सकता है? आपको बनाने वाला परमात्मा आपका शत्रु कैसे हो सकता है? छोड़िए अपनी द्वेष बुद्धि को और आप भी मेरे साथ कीर्तन करिए नारायण का। कौन सा नारायण? सारी सृष्टि का निर्माण मैं स्वयं करता हूँ, तुम सब आत्मा, तुम्हारा परमात्मा मैं हूँ, इसलिए उस विष्णु का नाम छोड़ दे, नहीं तो मिला दूंगा। मूर्ख कहीं के जब सृष्टि में बनाता हूँ तो मुझे भगवान समझो, मेरी आरती उतारो, मेरा नाम लो, मेरा भजन करो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जय हो जगदीश भगवान, जय हो। है सुरश्रेष्ठ, अपनी समूढ़ता के अभिमान का त्याग करो। आप अपने आप को भगवान कहते हैं। हाँ, मैं स्वयं भगवान। इस जगत में जिसने भी अपने आप को भगवान का दर्जा दिया, एक दिन उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि अहंकार ही सर्व का नाश करने वाला है। सर्वनाश करने का कारण केवल अहंकार है।
अपने अहंकार का त्याग करके केवल उन परमात्मा नारायण का भजन करो, अपने जीवन का कल्याण करो। बस अहंकार और अभिमान, बस यही तो है हमारे शरीर के अंदर, ये अभिमान है। और जब तक मेरा अभिमान कायम रहेगा तब तक ये सृष्टि का निर्माण नहीं करूंगा। और अभिमान हम जैसे भगवान, हम जैसे वीरों का श्रृंगार है। फिर अभिमान जीते जी छूट नहीं सकता। शरीर के अंदर खून का एक भी कटा रहेगा तब तक मैं कायम रहूंगा और मेरा अभिमान कायम रहेगा। हे असुरराज, इसी प्रकार की मूढ़ बुद्धि के कारण ही पृथ्वी पर परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। आप जैसे के आतंक का अंत करने के लिए ये प्रहलाद आपसे विनती करता है, अपने आतंक का त्याग करो। क्या कहा? आप क्या देखते हैं कि ये प्रजा आपका नाम लेती है? मैं आतंक फैला रहा हूँ, आतंक तू फैला रहा है। सारी प्रजा के अंदर बगावत कर दी है और मेरे प्रति प्रजा के हृदय के अंदर कूट कूट करके तूने करुणा भर दी है। मैं तुझे मार डालूंगा और तेरे साथ साथ चलो तू भी मारूंगा, मार डालूंगा तुझे मारूंगा, इन सबको मार दूंगा। और तू जोरे निठल्ले, सबसे ज्यादा तू ही भगवान, कौन सा नारायण का नाम ले रहा है? मार डालूंगा। वही नारायण, वही जगदीश जो संपूर्ण जगत के ईश्वर है। कौन सा जगदीश? वही जगदीश। कौन सा जगदीश? वही जगदीश। मैं स्वयं जगदीश हूँ, मैं स्वयं जगदीश हूँ। मेरे कितने रूप हैं? मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शंकर का हाया हूँ। इन तीनों रूपों के अंदर बस मैं समाया। इसको पकड़ करके क्या खान डालो है? डाल दो उसे, पकड़ो, बंद कर दो उसे। वो बोल रहा उधर से। अरे वो तो आपके लिए बोल रहा है। अच्छा ये मेरे समझने में भूल हो गई थी। मेरा ही है वो, मेरा ही है। आपके रूपों का वर्णन कर रहे बहुत थे, खूब। यहाँ पर भी और उसे आजाद कर दो और बैठने के लिए आसन दो उसे। और जाओ हमारा प्रचार करो कि भगवान है हिरण्यकश्यप। जाओ 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 जाओ। महाराज, हे असुरराज, इस बात का तुम निर्णय कर लो कि प्रजा के ऊपर अधिपत्य करके तुम भगवान नहीं बन सकते। बलपूर्वक आप कभी भी भगवान नहीं बन सकते। कारण क्या है? आपकी सारी प्रजा केवल और केवल आपके भय के कारण ही आपका नाम लेती है। सारी प्रजा के मन के भीतर उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ही वास है और सब अपने अंतर मन से परमात्मा का स्मरण करते हैं। इसलिए अपने इस व्यर्थ के अभिमान को त्यागो, इस असत्य का त्याग कर दो कि सारी प्रजा आपको भगवान मानती है। बस मानेगी क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। जब मैं सृष्टि बना सकता हूँ तो सृष्टि का निर्माण करने के बाद विस्तार भी कर सकता हूँ। ये सारे पद मेरे अंदर है, इसलिए विरोध है तो इस बात का है कि तू ये बगावत छोड़ दे और मुझे भगवान मानना स्वीकार कर ले। ये प्रहलाद, नारायण के बदले तो आज से नाम ले ले, भज हिरण्यकश्यप, भज हिरण्यकश्यप, तेरा कल्याण कर दूंगा। और सुन, ये जो कुछ देख रहा है, ये राजपाट, ये सब तेरा है। मेरा हो जा, मेरा बन जा, जो कुछ है वो सब तेरा है बेटा। वो मान जा और मुझे भगवान बना ले। भगवान हे सुरश्रेष्ठ, आप इस राज्य का प्रलोभन देकर के मुझे अपना बनाना चाहते हैं। ये संसार, ये ब्रह्मांड सब कुछ परमात्मा के द्वारा निर्माण किया हुआ है। अणु, महाअणु, परमाणु
से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाले भगवान है। आप केवल इस एक छोटे से राज्य का लोभ देकर के मुझे आपको भगवान ना मानने पर मजबूर करते हैं। ये प्रहलाद, जब तक मेरे शरीर में एक एक रक्त की बूंद रहेगी तब तक मेरे मुख से, मेरे रोम रोम से केवल नारायण का नाम निकलेगा, केवल नारायण का नाम निकलेगा। फिर यही बात है, तू क्रोध का नैया चढ़ा, क्रोध का नैया चढ़ा तो ढाल से ढह जाएगा। उस भगवान के साथ साथ ये भगतड़ा मार दूंगा तुझे, मारा जाएगा। या तो मुझे भगवान मान ले, और फिर रही बात, अगर नहीं मानता नहीं बताना, भगवान मान ले, भगवान मान ले, तो बस अब तू बच नहीं सकता, मेरे क्रोध से बच नहीं सकता है। तुझे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा मेरे क्रोध से? आप कहते हैं मुझे कौन बचाएगा? हाँ, कौन बचाएगा? अरे मेरा परमात्मा जो हर पल मेरी रक्षा करता है, जिसने आकाश से गिराने पर मेरी रक्षा करी, अग्नि से जलाने पर मेरी रक्षा करी, जहर के पिलाने पर भी मेरी रक्षा करी, वही परमात्मा अगर मुझे जीवित रखना चाहेगा तो आपके क्रोध से भी वही परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। तो देख लेता हूँ तेरे परमात्मा को। बस आज ये फैसला हो जाएगा, या तो इस सृष्टि के अंदर तेरा परमात्मा ही रहेगा या फिर हिरण्यकश्यप भगवान ही रहेगा। देखता हूँ। अरे हिरण्यकश्यप अपने आप को जो भगवान कहता है। हाँ, मैं स्वयं भगवान। अच्छा मेरी एक बात सुनो। बोलो। बोले ना, बोलता नहीं है। एक बात सुनो महाराज। तू इसका साथ देगा? तू देगा क्या साथ इसका? कोई नहीं देगा। बोल, साथ देगा? बोल दूंगा। तू देगा साथ? तू साथ नहीं देगा? साथ देगा? बहुत खूब। जाओ, इसको भर्ती कर लो अपनी सेना में। जाओ जाओ जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। तू देगा साथ? ये भी नहीं देगा। हाय, तू देगा साथ? तू देगा साथ? देगा तो तेरी भी होती, तेरा भी अंत है। अभी तीनों को एक साथ में मारूंगा, तीनों। आप कहते हैं कि आप भगवान हैं। हाँ, मैं स्वयं भगवान। हाँ, जन्म देना आपके हाथ में है, मरण देना, जन्म देना, निर्माण करना, सब आपके हाथ में। सब कुछ मेरे। अच्छा अच्छा, आपको वो पेड़ दिखाई दे रहा? पेड़ वो हम सामने। हाँ, दिख रहा है। काय का पेड़ है? क्या पेड़? आप बोलिए बोलिए। ये सब मेरे अधिकार है और मेरी माया है। इसके अंदर एक पेड़ के अंदर तीन देखो, आम, केला और गुब्बारे, ये मैंने उत्पन्न किए तीनों। भगवान चाय जो बना सकते हो। बात तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ। बोलो। आप इसकी एक डगाल तोड़ के देखो। किसकी? ये पेड़ की। भगवान ये काम नहीं करते हैं। भगवान तो पैदा करते हैं, निर्माण करते हैं, फिर जो बगावत करते हैं उनका सहार कर देते हैं। वो बगावत नहीं कर रहा। ये बात भी ठीक है। तो महाराज प्रहलाद का तो यही कहना है कि ये अपनी मूर्खता वाली बातें छोड़ो और भजन करो। कौन सा भजन? नारायण का भजन। कौन सा नारायण? वही नारायण। कैसा नारायण? कण कण में निवास करता है, अणु अणु में निवास करता है, सब जगह निवास करता है। आप में, मुझ में और यहाँ बैठे सभी लोगों में वही परमात्मा निवास करता है। सभी जगह, सभी जगह और सब जगह। मेरे अंदर भी है, मुझे मार देता हूँ। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर, आपके अंदर भी मेरा परमात्मा है। हो ही नहीं सकता, मैं स्वयं भगवान हूँ, फिर परमात्मा कहाँ है?
खंबे खंबे के भीतर मेरा परमात्मा है। इस खंबे के अंदर, इस खंबे में मेरा परमात्मा, इस खंबे में मैं तो इस देखता हूँ। खंबे में परमात्मा है। और शिबू खंबे पर प्रहार करने के लिए दौड़ता है। जैसे ही दौड़ा, खंबे पर प्रहार किया, खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। और भयंकर भागने लगा हिरण्यकशिपु। भगवान प्रकट होकर के जब आए हैं, भुजाओं से युद्ध होता है। भयंकर भुजाओं से युद्ध करते करते भगवान हिरण्यकशिपु को घसीट करके अपनी डेली में ले गए। बैठ करके हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटा लिया। मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। हे असुरराज, आज पहली बार तूने सत्य बोला है। मैं तुझे नहीं मार सकता, तेरे पाप ही तुझे मारेंगे, तेरे पाप ही तेरे अंत का कारण बनेंगे। याद कर ले अपने ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदानों को। आज इसी रण में मेरे हाथों तेरा अंत होगा। मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे वरदान है। क्या वरदान है? मैं तो दिन में मरूं और न रात में मरूं। हे असुर, तुझे मारने के लिए न तो मैं दिन में आया हूँ, न मैं रात में आया हूँ। तेरा वध करने के लिए मैं संध्या के समय आया हूँ। और आज मेरे हाथों तेरा अंत होगा। और विचार कर ले। बोल रहे हो और भी वरदान है। क्या वरदान है? मैं मनुष्य मर सकता हूँ, न जानवर से मर सकता हूँ। ना मैं मनुष्य हूँ और ना मैं जानवर हूँ। तेरा वध करने के लिए मैं नरसिंह रूप में प्रकट हुआ हूँ। और याद कर ब्रह्मा के वरदानों को। और वरदान है। क्या वरदान है? तो मैं घर के बाहर मर सकता हूँ, न मैं घर के अंदर मर सकता हूँ। ना मैं तुझे घर के बाहर मारूंगा, ना ही मैं तुझे घर के भीतर मारूंगा। तेरा वध करने के लिए मैं तेरे घर की टेली पर बिठा करके तेरा अंत करूंगा। और वरदान है। क्या वरदान है? न तो मैं अस्त्र से मर सकता हूँ, न मैं शस्त्र से मर सकता हूँ। आज ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा, ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा। तेरा वध करने के लिए अपने बड़े बड़े नाखूनों से तेरा विदुर करके तुझे अंत कर दूंगा। और वरदान याद कर ले। न तो महीने में मर सकता हूँ, न मैं साल में मर सकता हूँ। ना मैं तुझे ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए महीनों में मारूंगा। तुझे मारने के लिए मैंने 13वें महीने का निर्माण किया है, अधिक मास के नाम से। उसी मास में मैं तेरा अंत करूंगा। और वरदान मांग ले। मैं तो सूर्य अस्त में मर सकता हूँ, न उदय में मर सकता हूँ। न सूर्य के अस्त, न उदय। मैं तुझे संध्या की बेला में तेरा वध करके तेरा अंत करूंगा। सारे वरदान तेरे ब्रह्मा के पूरे हुए। और आज इसी भरे दरबार में भगवान नरसिंह ने बड़े बड़े नाखूनों को विदृढ़ किया और हिरण्यकशिपु की छाती में दे मारा। हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का अंत किया। प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके प्रहलाद को भगवान चूमने लगे। प्रहलाद से कहते, प्रहलाद हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते। प्रहलाद जी कहते, नहीं चाहिए। अरे कुछ मांगो, हमें नहीं चाहिए। प्रहलाद जी बार बार मना करते। भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी को ऐसा लगा कि हमारे मन में कोई न कोई मांगने की भावना है, तभी तो भगवान कह रहे मांगो मांगो मांगो। तो प्रहलाद जी कह रहे, प्रभु अगर आपको कुछ देना ही है तो इतना कीजिए
आपके दोनों हाथ मेरे माथे पर पधरा दीजिए महाराज। और किस प्रकार से कहते हैं प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से, ओ मेरे सिर पर रख दो भगवनी, ओ मेरे सिर पर रख दो भगवन, अपनी ये दोनों हाथ दिखाता। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का होगा बड़ा होगा। देने वाली चाहत होते और दौलत का मांगे, देने वाली चाहत होते और दौलत का मांगे। जब प्रभु श्री मांगे तो फिर नमरी इज्जत क्या मांगे। वो शाम प्रभु से मांगे तो पर इज्जत का मांगे। ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है कि सेवा करो दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मैं पूजा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। उलझ रही है गम की धूप में, जाके मैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। ओ बिन माही की नाव चलेगी, पटवारी पकड़ दे तो। दिलवाजी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ ले तो। ओ मेरा रस्तर रोशन कर दे, अरे रस्तर रस्तर रस्ता। मेरा रास्ता रोशन कर दो। ओ छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ प्रभु की कृपा होगी, इनाम मेरी आयो। इससे दुगना द्वापर है, उससे दुगना त्रेता है और उससे दुगना सतयुग है। ये चारों युग जब मिलते हैं तो इन्हें एक चतुर्युगी कहते हैं। चारों युगों के मिलन पर एक चतुर्युगी का निर्माण होता है। इस प्रकार यह चतुर्युगी जब 71 बार आती है तब एक मनवंतर बनता है। एक मनु और एक इंद्र का राज्य समाप्त होता है, इसे मनवंतर कहते हैं। इस हिसाब से 14 इंद्र और 14 मनु जब बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष की है? 100 वर्ष की आयु है। 50 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है और उस दिन का नाम है श्री श्वेत वाराह कल्प। संकल्प बुलवाया जाता है, उसमें आप लोगों को ध्यान होगा, मंदिर में पूजन कराते समय पंडित जी संकल्प बुलाते होंगे। विष्णु अद्य ब्रह्मणो दिति परार्धे श्वेतवाराह कल्पे वेवस्वत मनवंतरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवृतांतर्गते पुण्य प्रदेशे कुमारिका नामनी क्षेत्रे। कहां पर? राजस्थान प्रांते। कहां पर? चित्तौड़ जिलांतर्गते। कहां पर? कीरखेड़ा नामनी ग्रामे। और श्री राधा कृष्ण भगवान मंदिर समीपे सदगुरु भगवान सन्निधि पूजन हम कर रहे हैं। किसका? भगवान का।
कौन है साक्षी, कौन कर रहा पूजन? अमुक गोत्र उत्पन्नो, अपने गोत्र का उच्चारण करो। अमुक नाम उत्पन्नो, अपने नाम का उच्चारण करो। लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तब जाकर के कोई पूजन का काम होता। डाकिया पहले पत्र पहुंचाते थे ना महाराज, कोई भी गलत संदेश होता, पता होता तो पत्र नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही भगवान की पूजन करते समय भी संपूर्ण रूपेण संकल्प की विधि का वर्णन हुआ है। अभूतपूर्व आनंद से संकल्प होना चाहिए। तो उसमें श्री श्वेत वारा कल्पे वेवस्वत मनवंतरे, वेवस्व नाम के मनु है वर्तमान के। जम्बू द्वीप पे, हम कौन से द्वीप पर हैं? जम्बू द्वीप पे, हिंदी में इसे जम्बू द्वीप कहते हैं, अंग्रेजी में एशिया महाद्वीप कहते हैं। कौन से देश? भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवृतांतर्गते, आर्यवृत भी कहते हैं भारत को। ऐसे सब कुछ बताना पड़ता तब जाकर के मामला बैठता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र के 50 वर्ष पूर्ण हैं और इस प्रकार ही मनवंतरों का वर्णन आया। पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, दूसरे मनु सरोचिस हुए, तीसरे मनु उत्तम हुए, वे प्रियव्रत के पुत्र थे। चौथे मनु हुए तामस, जिसमें गज और ग्रह की लड़ाई हुई। और यह ब्रह्मा जी के श्वेत वारा कल्प के अंदर चौथा दिन आया था, उस दिन की घटना है। तो महाराज गज और ग्रह की लड़ाई की घटना भागवत में आती है। मनवंतर की चर्चा के हिसाब से गजेंद्र मोक्ष की लीला है। गजेंद्र मोक्ष की लीला तो आपने बड़ी सुनी हुई होगी और आपको ध्यान में भी होगा। एक हाथी है जो अपने परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत पर रहता है। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है और नदी में रहने वाले मगर ने इसका पांव पकड़ लिया। मगर ने क्यों पकड़ा? क्योंकि सरोवर को इसने उछल कूद करके गंदा कर दिया। अब पानी के जीव ने इसका पांव पकड़ लिया। अब ये बाहर निकलने का प्रयास करे, पानी वाले जीव की ताकत पानी में ज्यादा रहती है। अब ये बाहर निकलने का प्रयास करे, नहीं निकल पाया, खुद का बल खत्म हुआ। फिर परिवार को लगाया, पत्नी ने सूंड में सूंड लगाया, बच्चों ने सूंड में सूंड लगा के खींचा, लेकिन पार नहीं पड़ा। धीरे धीरे अंदर जाता रहा। पत्नी ने विचार किया ये मरेगा संग हम भी मर जाएंगे, ये मर गया तो कोई बात नहीं, पति तो दूसरा मिल जाएगा। यहाँ के चक्कर में हमारे प्राण कहाँ गवा। बच्चे बोले बाप मर रहा, हम कहाँ यहाँ के चक्कर में मरे, ये मरेगा तो हमें नहीं बाप मिल जाएगा। छोड़ दिया परिवार ने, संग छोड़ करके चल दिए। आज हाथी अकेला है। क्या है हाथी? बिल्कुल अकेला, दिल भर सूंड रही, कहता यही है। और हाथी भगवान को पुकारता है। भगवान आते हैं, चक्र से ग्रह का गर्दन काट करके हाथी की सूंड पकड़ के पार उतार करके उसका बेड़ा पार कर दे। कहता ये है गज ग्रह की। आप घर जाओ, आपका छोरा छापला पूछ लेवे कि कथा में गया जो कई कथा हुई थे कि वो एक हाथी हो ने एक मगर हो ने वाको पाम मगर पकड़ ली दो ने हाथी पानी में डूबा लागे उन पछे भगवान आन बचा ली दो। छोरा साबरा कहीं क्या कहता तो मैं मांच देता, एम पास कर पे बटे क्या। इस कथा के पीछे बहुत मार्मिक चीज छुपी हुई है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कथा बड़ी छोटी लगी आपको, लेकिन है बड़ी डीप, बड़ी गहरी कथा है, बहुत सारगर्भित कथा है। हाथी कौन है महाराज? हम आप सब हाथी हैं। हम हाथी हैं, वेदांत की भाषा में हमें हाथी कहा। हाथी कैसे? हमसे कोई बात करे रहा हमारे पास भी ऐसा था, हाथी हाथी हाथी। तो उपनिषद में मानव को हाथी की उपमा दी है। तो हम हाथी हाथी करते हैं, इसलिए हम हाथी हैं। हाथी भी जब मदमस्त हो जाता, पागल हो जाता है, तो जंगलों को तोड़ देता है। और आदमी भी अपने मद में चूर्ण होकर के जंगलों का सफाया करता चला जा रहा है, प्रकृति का दोहन करता चला जा रहा है। नदियों का दुरुपयोग, जल का दुरुपयोग, वायु का दुरुपयोग, पृथ्वी का दुरुपयोग, सब काम मानव करता चला जा रहा है। पृथ्वी के ऊपर आतंक मचा रहा है मानव। और यह आतंक जब मचता है पृथ्वी के ऊपर, जब उथल पुथल जब मानव करता है, तो फिर प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाती है और कोरोना जैसी बीमारी आती है। मानव के कारण ही आती है। अपने सरोवर से स्नान करने के लिए गए परिवार के संग में। अरे आदमी, मनुष्य तो परिवार के संग ही रहता है, अकेला तो कोई रह नहीं सकता। अकेला आदमी रहेगा तो आत्महत्या कर लेगा। सब एक दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। कोई पत्नी का सहारा ढूंढे, कोई माँ का सहारा ढूंढे, कोई भाई का सहारा ढूंढे, कोई बहन का सहारा ढूंढे। जगत में सब एक दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। लेकिन जगत में जब जब जीव दूसरों का सहारा ढूंढता है, तब तक वो गर्तता में चला जाता। उसका सहारा केवल परमात्मा होता है। हाथी अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता है और जीव भी अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता है, मेहनत करता है। किसके लिए? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए करता है।
समय आया, धीरे 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 मगर ने पाम पकड़ लिया। मगर कौन है? अरे मगर जो हमें पुण्य न करने देवे वो मगर। अरे महाराज मैं आता कथा में मगर पूरे काम आदमी यही तो मगर है। अरे मैं जाता तीर्थ यात्रा करवा मगर कई करा महाराज छोरो नानो गुण जो भजन में बैठवा नहीं दे। मैं तीर्थ यात्रा करने जाता लेकिन मगर पग गणा दुखे जो हाथ नहीं आवे मगर है, हमको सत्कर्म नहीं करने देता मगर। अरे ऐसी स्थिति आई महाराज, हाथी का पाम मगर ने पकड़ लिया, हमारा पाम भी मगर नहीं पकड़ा है। हम धर्म के काम में मगर को लगा देते हैं। और जब मगर मगर करते रहे, हाथी के पाम को पकड़ करके जमीन के धर्म और सरोवर के बीच में लेकर के जाने लगे। मगर क्या है? काल का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु एक दिन नहीं आती है महाराज, रोज रोज मृत्यु आती है, सूचना देती है मौत। काम से चलने में दिक्कत हो गई, समझ लो मौत की निशानी आ गई है। अब भजन कर लो, नहीं करे हम तो घुटने का ऑपरेशन करा ले। चुनौती देते हैं मौत को। पहले स्वबल लगाया, खुद का बल लगाता है आदमी, अपने में जितनी ताकत होती है ना उतनी लगा देता है जूझने के लिए। और महाराज फिर धीरे 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 जब कमर तक गए, कमर झुक गई, बेल्ट लगा करके चलने लग गए महाराज। पेट तक डूबे, छाती तक डूबे, हार्ट की समस्या ही बाईपास करा ली, समस्या ही खत्म कर दी। मौत क्या निशानी दे? हम मौत को निशानी दे रहे, तर्क दे रहे, तू क्या हमें आएगी, हम तेरे को आ जाएंगे। आदमी अभिमान में कहता। धीरे धीरे मुख में मुख के दांत गिर गए। अब तो भजन कर लो, कहते भजन कर लो। बढ़िया नकली बत्ती सी बना करके लगान, बढ़िया चूरमो माटी चीमे महाराज है। अब फिर खींचा मगर ने तो कान, सुनना बंद हो गया। कोई मशीन लगा ली, बहु रानी हो फिर दूर पे कई निंदा करी दी, जो छा पड़ जावे। मुंह हुनी नहीं मुंह तू कई कहेगी है, मैंने छा पड़ रही है थारी, कई नंगे मेरी थारी बात। तुम्हारा धीरे धीरे आंखें डूबने लगी, चश्मा बनवा लिया, लेंस लगवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया। बाल डूबे, सफेद हो गए, काली मेहंदी डई जवान बन गए। ये खुद के बल थे, अपनी खुद की ताकत सब खत्म हो गई। अब इसके अलावा तो कुछ नहीं बचा। अब जब आदमी परवश होता है तो पत्नी का सहारा ढूंढता है, बच्चों का सहारा ढूंढता है। पकड़ ली सूंड में, सूंड निकालने लगे। अब पिताजी बीमार हो जाए, 4 बेटे, तो भैया सेवा तो करनी पड़े, अस्पताल तो ले जाना पड़े। लेकिन 2 दिन का बीमार ठीक 6 महीना को ले जावे तो उसे गालियां काढ़वा लग जावे, डोगरों को जगह दी मेरी। अब धीरे धीरे पहले तो खूब सूंड में सूंड लगा के खींचा, फिर बात नहीं बनी महाराज। सबने साथ छोड़ दिया, या के चक्कर में हमको अपना घरे धंधा छोड़े, वह अस्पताल में भर्ती कर दिया, दुकानदारी संभाल रहे हैं। 4 बेटे, बड़ा बेटा अस्पताल जाकर के आ गया, बाकी के 3 बोले कि ओ बड़ा भाई साहब मिला गया, मैं जाने कहीं तीर मार ले भाई मिला जैसा ही देवा। 4 बहू ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के टाक टाक करती अस्पताल में जावे महाराज। टिफिन मेल दे, भूख लगे जिम ली तो मैं तो यार चली महाराज। आदमी सहारा ढूंढता है, बच्चों का, पत्नी का। बीमार पड़े तो पत्नी का हाथ में लेकर के बोले हम मर गए तो तेरा क्या होगा, तेरा ध्यान कौन रखेगा, तेरी व्यवस्था कौन करेगा। चक्कर आ गए, बेहोश हो गए। होश आया, फिर पत्नी का हाथ पकड़ा, हम मर गए तेरा क्या होगा, अरे हम मर गए तो तेरा क्या होगा। फिर चक्कर आ गए, फिर गिर गए, बेहोश हो गए। फिर होश आया, हमारे जाने के बाद तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, हम मर गए तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। पत्नी को महाराज बोरियत हो गई, बोले एक बार तू मर जा, फिर जो होगा जो मरता है नहीं, बात करे मर जा मर जा मर जा, मर के देख फिर जो होगा जो देखे। संसार है, पत्नी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा। उस हाथी को समझ में आ गई कि जगत साथ देने वाला नहीं है, हमको समझ में नहीं आई महाराज।
और हाथी ने समझ लिया कोई किसी का नहीं, अपनी सूंड में कमल के पुष्प को उठा करके परमात्मा को पुकारता है, सुनेरी मेरे निर्बल के बल, और भगवान को पुकारता है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, ओ हे गोविंद, हे गोपाल, तारे कामे सतगुरु, तारे कामे शाद आयो, चोरी भयो हे पारे, चोरी भयो हे शंकर चक्र गदावत, ओ हे गोविंद, हे गोपाल, श्याम सोना, शरण हो तिहारे, अब की बारी पारी करो, की बारी पार करो, ओ नंदे के दुलारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। क्यों? बोले देखो भक्त बात ऐसी है, तुम्हारा उद्धार तो निश्चित था, लेकिन जो हमारे भक्त के पांव पकड़ लेता है उस जीव का उद्धार भी हम पहले करते हैं, और हमारे भक्त हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, इसलिए पहले मगर को उद्धार किया, फिर तुम्हारा उद्धार किया। एक को मोक्ष और एक को प्रेम प्रदान किया भगवान ने। आगे पांचवें मनु का नाम हुआ रेवत, छठे मनु का नाम हुआ चाक्षुष मनु। इसी में समुद्र मंथन की गाथा आती है। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र की सारी श्री संपत्ति राक्षसों के द्वारा हड़प ली जाती है और स्वर्ग का अधिपत्य बलि के पास चला जाता है। अब सारे देवता दर दर की ठोकर खाते हैं। भगवान के पास सारे देवता गए, प्रभु कृपा करो, हई मूषक की बात बताई, सर्प और मूषक वाली मित्रता करो और समुद्र मंथन की गाथा को गाओ। समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, तुम पी लो, फिर कभी मरोगे नहीं, फिर तुम जब युद्ध करोगे तो राक्षस मारे जाएंगे। समुद्र मंथन करने लगे, मंदराचल पर्वत लाए, वासुकी नाग लेकर के आए हैं और मुख असुरों को पकड़ाया। पूछ देवताओं ने पकड़ी, विवाद हुआ, पूछ हम पकड़ेंगे। देवताओं ने पूछ पकड़ी और असुरों ने मुख पकड़ करके मंदराचल पर्वत का मंथन प्रारंभ किया। अब पेट जब दबने लगा महाराज, तो उस सर्प की फुक्कार से सारे राक्षस जहर जैसे काले पड़ गए। अब मंदराचल पर्वत धरती में डबना, समुद्र में डूबने लगा। भगवान कच्छप का अवतार धारण करते, बोली कच्छप भगवान की। भगवान कच्छप का अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। और जैसे ही पर्वत को पीठ पर धारण किया, मंदराचल पर्वत का पुनः मंथन चालू हुआ। विष निकला, विष का पान भगवान शंकर को कराया गया। उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोली नीलकंठ महादेव की। चंद्रमा निकला, महादेव को दे दिया गया। चंद्रशेखर के नाम से भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की। भगवान आशुतोष योगधानी चंद्रशेखर हो गए। इसके पश्चात महाराज मंथन जब चलने लगा, धीरे धीरे मंथन के प्रभाव से अनंत वस्तुओं की प्राप्ति हुई। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को प्रदान कर दी।
पांचजन्य शंख भी भगवान को प्रदान कर दिया। अप्सरा निकली जो ब्रह्मलोक में चली गई, पारिजात वृक्ष निकला स्वर्ग में चला गया। वारुणी असुरों ने ली शराब, किसने ली? अब की बारी लड़ाई हो गई। लड़ाई ये हुई कि तुम सब जो भी निकलता सब देवता ही देवता ले लेते हो, अब की बार जो निकलेगा जो सब राक्षस हो। देवताओं ने भी हमर भल्ली ठीक है भैया, जो निकले जो तुम्हारा। मंथन हुआ तो निकली वारुणी, वारुणी नाम शराब दारू निकली महाराज। वो देवता तो बोले हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तुम ही रखो महाराज। राक्षस बड़े राजी हो गए, दारू पीने वालों राक्षस कोई वंश है। इसके पश्चात ऐरावत उच्च श्रीवा घोड़ा निकला जो बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। लक्ष्मी प्रकट हुई जो भगवान का वर्ण करके लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। धन्वंतरी भगवान अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए, और जैसे ही भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए देव राक्षसों में विवाद हो गया। असुर कलश को लेकर के भागने लगे। तब भगवान मोहिनी रूप लेकर के असुरों से कुंभ को लेकर के छल से सारे देवताओं को अमृत का पान किया। देवताओं ने अमृत तो पी लिया, राक्षसों को अमृत संजीवनी मिल गई। महाराज शुक्राचार्य जी के द्वारा अमृत संजीवनी की विद्या उन्हें प्राप्त हो गई। अब बड़ी विचित्र बात, अमर तो हो गए लेकिन स्वर्ग भी नहीं मिला। कैसे मिले? तब भगवान कहते कि बलि हमारा बड़ा प्रगट भक्त है महाराज, और बलि के आगे हम भी छीन नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। तो फिर क्या करोगे? भगवान बोले मांग करके लाएंगे। बलि के दरबार में मांगने के लिए भगवान जाएंगे। और इधर महाराज माता दिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य होता है। बोलिए वामन भगवान की। अन्नपूर्णा ने खप्पर प्रदान किया, कमंडलू लेकर के भगवान, छाता लेकर के वामन भगवान का प्राकट्य होता है। कमंडल कटे किराए देवताओं से कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हुआ तो मानो अनंत सूर्यों का प्रकाश बलि के दरबार में प्रकट हुआ हो। उसी समय बलि विचार करता है कि ऐसे नारायण कौन आए मेरे दरबार में। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कहा राजन अपने आसन पर बैठो। अरे महाराज कोई भी ब्राह्मण अगर अधूरा रहता है तो मेरा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। द्वार पर पूजन की थाली लेकर के पहुंचे तो वामन उंगल के भगवान वामन खड़े हैं। पूजन किया, ब्राह्मण देवता हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं, आज्ञा करो हम आपको क्या देवें, हमें बहुत कुछ देने का मन करता है। भगवान कहते हैं रे बड़े बड़े वीरों के तुम पुत्र हो, प्रहलाद जैसे भक्त के पुत्र हो, और याचक की याचना के बिना देने का वचन तुम देते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा परिवार तो बड़ा दानी हुआ है महाराज। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जैसे तुम्हारे दादा पर दादा हुए हैं महाराज, उनके वंश में तुम उत्पन्न हुए हो बलि, इसलिए तुम कुछ दो, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। अरे महाराज कहो कहो, बढ़िया आपके लिए खूब अच्छा आश्रम बना दे, मठ बना दे, बहुत बड़े मठ का मठाधीश बना दे। अरे नहीं बनना, आप कहो महाराज तो बढ़िया ब्राह्मण की कन्या से आपको ब्याह करा दे। ब्याह की बात है तो महाराज के ब्याह तो हो जाए। बोले एक बात बताओ राजन, अगर तुम हमारा ब्याह कराओगे तो हम रहेंगे कहाँ? हम तो ठहरे बाबा जी, पैसा कमा के कहां से लावे, मकान कहां से लाएंगे? अरे चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बढ़िया मकान बना देंगे। अच्छा भोजन की व्यवस्था? बोले भंडार है, खूब आओ और जीमो। अच्छा ये बताओ बलि, जब हम गृहस्थ रहेंगे तो संतान भी जन्म लेगी? बोले बिल्कुल। तो वो संतान मान लो उसमें से एक आध बच्चा मर गया तो? बोले तो संसार का नियम है, जन्मा है जो तो मरेगा ही मरेगा। तो मर जाएगा तो फिर रोएगा कौन? बच्चे आपके मरेंगे तो आप ही को रोना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी कोई रोएगा। अरे अरे ऐसे रोने धोने के चक्कर में हमको पढ़ना ही नहीं महाराज, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए। अरे कहिए महाराज। तब बलि के बार बार आग्रह करने पर भगवान बलि से वचन लेते, वचन दो हमें, हम जो मांगेंगे तुम प्रदान करोगे। मैं बलि तुम्हें वचन देता हूँ भगवान कि आपके संपूर्ण संकल्प को मैं पूर्ण करूंगा। 3 पग धरती मांगी, भगवान ने विराट रूप बनाया है। 1-2 कदम में तीनों लोगों को नापा, अब तीसरा कदम कहाँ रखे? और महाराज तीसरा कदम लेकर के भगवान खड़े और बलि से कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान।
आपके बीच में भगवान वामन भगवान आ रहे हैं। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत बरे तेरे झोले, भगत भर दे रे झोले। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी तान, भगत भर दे रे झोले रे। आया तेरी तरी जगत का पालन घर रे, हे जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा महिमा मेरा, हरे आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। वो मिट जाएगा पल में पगले, जन्म जन्म का फेरा रे। वो जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, फिर तू छोड़ सकले अभिमान। अमर कर ले तू ही अपना काम, जय हो। भर दे। बड़ा होता है। तो प्रभु अब तक तो आपने जो लिया वो सब आपका था, जो आपने ले लिया। अब बारी जो मेरा है उसे देने की आई, तो अब थोड़ी देर रुकिए फिर देते हैं। अंदर से प्रहलाद जी बाहर आए, बोले बेटा भगवान को ऐसे एक पांव पे खड़ा नहीं रखते, जल्दी से उनको जो देना हो जो दे करके भगवान को विदा कर। जैसे ही भगवान वामन ने अपने चरणों को ऊंचा किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू से भगवान के चरणों को प्रक्षाल किया तो गंगा प्रकट हुई और महाराज उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अविरल धारा। बलि कहता है भगवान आपने अब तक तो अपना जा था जो कुछ ले लिया, अब मेरे देने की बारी आई। आप एक काम करिए, अपना तीसरा चरण मेरे माथे पर पधरा दीजिए। और जैसे ही भगवान ने बलि के माथे पर अपने चरण को पधराया, भगवान बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान करके और बलि को भगवान ने कहा बलि हम तेरी पहरेदारी बनकर के तेरी रक्षा करेंगे। 6 मास तक भगवान रहते हैं और भगवान अनंत रूपेण कृपा करते हैं। स्वर्ग पुनः इंद्र को मिला और वचन देते हैं बलि को, अगले इंद्र जो भी बनेंगे हम तुम्हें बनाएंगे। अगले इंद्र बनाने का वचन दे करके भगवान वैकुंठ की ओर अग्रसर होते हैं। आगे अनंत रूपेण इसी वंश की पवित्र परंपरा में नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन आता है। ईशानु कथा महाराज शिवी जैसे प्रतापी राजा और राजा हरिश्चंद्र गोविंद जैसे बड़ी बड़ी राजा हुए हैं जिन्होंने अपने सत्य के खातिर अपने जीवन को समर्पित कर लिया। हरिश्चंद्र जैसे राजा जिन्होंने सत्य के खातिर अपने आप को भी बेच दिया, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बेच दिया। ऐसे प्रतापी राजवंश अंशुमान दिलीप भगीरथ और इसी वंश में अज और दशरथ जैसे प्रतापी राजा का आगमन है। महाराज दशरथ के घर कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्रयष्ट यज्ञ किया, उसके बल पर खीर के प्रसाद से तीनों रानियों में यथा योग्य प्रसाद को विभाजित किया गया और भगवान यज्ञ नारायण की खीर प्रसादी के प्रभाव से तीनों रानियां सगर्भा हुई और सगर्भा होते ही उनके आंगन में भगवान का प्राकट्य हुआ। कौशल्या जी के गर्भगृह में महाराज भगवान श्री ठाकुर जी अनंत रूपेण चैत्र सुदी नवमी को मध्य 12 बजे भगवान कौशल्या जी के गर्भगृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की भगवान की बाल लीलाएं होती हैं। गुरु ग्रह गयों पढ़न
दुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। छोटे से समय में भगवान विद्या को प्राप्त कर लेते हैं और जब आते तो विश्वामित्र जी के संग जाते अहिल्या का उद्धार करते हुए भगवान जनकपुर में इनके यज्ञ को पूर्ण करके जनकपुर के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। धनुष को भंग करके माता जानकी जी के संग भगवान का विवाह होता है। लौट करके जब भगवान आते हैं केकल की कुटिलता के कारण भगवान को वनवास मिलता है। 14 वर्ष की वनवास यात्रा में माता जानकी जी का हरण हुआ, रावण का वध हुआ और भगवान राम पधारे हैं अयोध्या में और परमात्मा राज्य सिंहासन पर बैठे हैं और अयोध्या के राजा हुए हैं। और सारी प्रजा यही आशा करती है कि हमारे यहाँ राम राज्य हो और परमात्मा हम सबकी प्रसन्नता का विषय हमारे परमाराध्य हमारे परमिष्ठ परम देव प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या की पवित्र धरा पर बन रहा है, जो हम सब सनातनियों के लिए सबसे गर्व की बात है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले अयोध्या धाम की, अयोध्या नाथ की, राजा रामचंद्र भगवान की। और भगवान छोटे से रूप में भागवत में संक्षिप्त रूप में केवल 2 अध्याय में भागवत में राम कथा आई है। आइए हम एक श्लोकी के माध्यम से राम कथा को सुनते हैं, विराम करते हैं राम कथा। आदो राम तपोवनादि गमन अत्पामगम कांचनम वेगेर्णम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी और